मधुपुर चुनाव की लगातार तस्वीरें आप टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं। करीबन 10 दिनों तक लगातार मधुपुर में चुनाव प्रचार से वापस लौटे झारखंड सरकार के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी इस समय बोकारो पहुंचे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए है। सर, आपका बहुत स्वागत होगा। सर, लंबे प्रचार के बाद क्या लगता है, किस स्थिति में अब मधुपुर में आप लोग? देखिए, मधुपुर चुनाव उपचुनाव है और हमारा जो प्रत्याशी है, अभी सरकार ने मंत्री है, उनके पिताजी मंत्री थे और हाजी साहब के निधन होने के बाद ये चुनाव हो रहा है, तो पूरा एक तो सहानुभूति लहर है। दूसरे, सरकार ने जो एक साल कोरोना काल में जो काम किया है, मजदूरों को लाने काम किया, घर तक पहुंचाने काम किया, किसानों के कृषि लोन माफ़ करने काम किया, कई ऐसे उदाहरण कई काम हुआ एक साल में, तो विकास का भी लहर है और वहाँ पर चुनाव हम लोग रिकॉर्ड मतों जीतेंगे। अच्छा, इसके पहले भी 2 उपचुनाव झारखंड में हुए। भारतीय जनता पार्टी दावा ठोक रही थी कि इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे और सरकार भी बदल देंगे। ठीक इसी तरह की बातें मधुपुर में भी अब शुरू हो गई है। देखिए, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जी 15 से लेकर के 19 तक 5 बरस फुल फ्लेज सरकार थे और डबल इंजन की सरकार थी, सेंट्रल सरकार उनकी थी। लेकिन जो आशा और उम्मीद था कि झारखंड में अस्थायी सरकार बना है, कोई लाभ मिलेगा, विकास होगा, लेकिन एक भी काम नहीं हुआ। हाथी उड़ाने के नाम पर अब जो मुखिया थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो भी उड़ गए और मोहम्मदन झारखंड के नाम पर करोड़ रुपये खर्च किया, लेकिन कुछ कोई लाभ नहीं हुआ। नारा था 65 पार, लेकिन अपने पार हो गए। अच्छा, इस उपचुनाव में खुद आपके जो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव कल आए थे मधुपुर, तो उनके आने के बाद कितना मधुपुर में बदलाव आएगा? देखिए, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी तीनों अलायंस है, तो अलायंस में सभी नेता को लगना, शीर्षक नेताओं का आकर प्रचार करना, इससे पब्लिक में होता है कि भाई सब हम लोग एकजुट हैं और सब एकजुट होकर के जो इसके पहले 5 बरस में जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जो झूठा भाषण, झूठा राशन में 5 साल बिता दिया, तो उससे बेहतर ये नई सरकार काम कर रही है, जिस सब मिल करके हमें जिताना है, क्योंकि सरकार बनी हुई है और वहाँ जो प्रत्याशी मंत्री बने हुए हैं। अच्छा, लोगों में एक चर्चाएं हैं कि जब अपनी चुनाव की बारी आती है तो कोरोना काल समाप्त हो जाती है, लेकिन पंचायत चुनाव, निगम चुनाव की जब बातें आती है तो सरकार कहती है कि देश में महामारी फैला हुआ। तो ये सब संवैधानिक प्रक्रिया है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, चलता रहता है। जो आपदा देश में, प्रदेश में जो आता है, उसको आम जनता लेकर सरकार तक निपटने काम करती है और आपदा के को रोक नहीं सकता है। इसी में सब काम होता रहेगा। आपको क्या विश्वास लगता है, 10 दिनों तक आप क्षेत्र में रहे, लोगों से मिले, कितनी जीत के प्रति अपने सुनिश्चित? उपचुनाव सरकार कभी हारती थोड़ी। बेरमो चुने जीते, दुमका जीते और यहाँ भी जीतेंगे। यहाँ दूर दूर तक बीजेपी नजर नहीं आ रहा है। तो सुना आपने, मंत्री जी के चेहरे को देख के भी आप समझ गए होंगे कि मंत्री जी कितना कॉन्फिडेंस में है। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि उपचुनाव सरकार ने ना हारा है, ना हारेगी। अब तो आने वाला वक्त 2 तारीख ही बताएगा कि झारखंड सरकार के मंत्री और पूरा झारखंड सरकार जिस तरह मेहनत कर रही है मधुपुर में, वो आने वाले 2 तारीख को ही पता चल पाएगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी मानसू, अंतर्गत बोकारो।